हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमको कैसे कॉलेज प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे दो तीन चीज़ ऐसे तथ्य हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली देखना होगा, कुछ चीज़ें आपको थ्योरेटिकली मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, इन सब जगह में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। तो समझिए, जिसका 85% से ज़्यादा परसेंट है, ठीक है, उनको तो ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका 85% से अगर कम है, बिलो है, नीचे है, तो उनके लिए यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस देना सही नहीं होगा। उस केस में जब आप उस ज़िले के नहीं हो, अगर आप रायपुर के नहीं हो, बिलासपुर के नहीं हो, अंबिकापुर के नहीं हो, जगदलपुर के नहीं हो, दुर्ग के नहीं हो, तब आप इन ज़िलों को ना सेलेक्ट करो तो ही अच्छा है। तो मैं इस वीडियो में उन स्टूडेंटों के लिए बात करूंगा जिनका परसेंटेज कम है और उनको केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब है। तो उनको अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो उनके लिए क्या करना चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। आपको पता भी होगा कैसे करना है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, हालांकि बहुत इजी है। उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, अगर वो देख लीजिए आपके पास पूरा है या नहीं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कृषक सर्टिफिकेट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब आपके पास है या नहीं, क्योंकि आपके पास अभी समय है। लेकिन समय है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें। आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करके ही रखें, आपके पास एक आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाए। बस काउंसलिंग को आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते ही आप भरिए। अब समझिए, जब आप गूगल में सर्च करते हैं CGPAT टोटल सीट 2020, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आता है, अ टोटल ऑफ 21 कॉलेज ऑफ 1259 सीट यहाँ पे दिखाता है BSc एग्रीकल्चर के लिए। और फिर बोलता है 6 कॉलेज आपको ऑफर करता है 272 सीट BSc हार्टिकल्चर के लिए। तो यहाँ पे कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट हमें नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पे आपको नहीं बता पा रहे हैं। बस गूगल में सर्च करने पर कुछ इस तरह से आता है। जब आप BSc एग्रीकल्चर एंड BSc हार्टिकल्चर में टोटल सीट सर्च करते हैं गूगल पर लिख करके, तो कुछ इस तरह से खुलता है। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखता है इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है 2017-18 और 18-19 का आपको दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 20 के लिए कोई डेटा मेंशन नहीं किया है। हमने जो भी खोजा अभी, कोई सेटिस्फैक्शन आंसर इनके तरफ से नहीं मिलता है। टोटल सीट आप देखेंगे UG PG, तो यहाँ पे आपका पूरा विस्तार दिया हुआ है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे देखिए 75, 75, 120, 100, 100 ऐसा करके टोटल यहाँ पे सीट रखा हुआ है। एग्रीकल्चर का अलग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का अलग है, सबका अलग अलग सीट यहाँ पे बटा हुआ है। अब यहाँ पे ये समझिए कि CGPAT में रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। ये एक न्यूज़ वेबसाइट के थ्रू हमें मिला है। ये कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है, बट आप इसको एक पैरेलल मान सकते हैं, एक पैरामीटर में आप मान सकते हैं। लिखता है द सीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर CGPAT काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट ऑफ मोर देन 2000 सीट्स। अगर 2000 से ज़्यादा सीट है उस केस में एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन बिलो। क्या मेंशन करता है कि SC के लिए 12% टोटल सीट रखना ही रखना है, OBC के लिए 32% रखना है, ST के लिए 14% रखना है, फीमेल के लिए 30% और PWD के लिए 5% टोटल सीट का रखना है रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे बाकी जितने बचते हैं उसके बारे में डिटेल तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। जो भी डिटेल होगा IGKV के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि आपको प्रेफरेंस कैसे भरना है कॉलेज का, ठीक है। तो आप जब काउंसलिंग का फॉर्म डालने जाते हैं तब आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। आप अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरे टोटल डिटेल हैं, आपके जितने नंबर ऑफ कॉलेज आपके हैं, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है। तो ये सब को ही आपका यहाँ पे जितना सीट मिलने का जो खेल है वो यहीं पे है। आपको इसी को आपको बारीक से समझना पड़ेगा। मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बोलूँ तो आप अभी काउंसलिंग का फॉर्म मत डालिए कुछ दिन तक। आप साइबर कैफ़े में डेली जाइए, पता कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे भरा जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में सबसे ज़्यादा किस कॉलेज को सेलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, सीट कितना है, एकदम मिनिमम सीट है, ठीक है। तो इस बार परसेंट बेस पर होना है तो 90+, 85+ सब सीट यहाँ पे इनको मिल जाएगा। तो आप ये जो टॉप 5 क्लास जो सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया जा रहा है, उन कॉलेजों को आप सेलेक्ट करने से बचिए। उस केस में जब आपको किसी भी कंडीशन में गवर्नमेंट की सीट चाहिए, जितने टॉप 5 कॉलेज हैं उन सबको आप चुनिए, ठीक है। लेकिन इनका प्रेफरेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मत दीजिए। ऐसे देने से आपका क्या होगा, नुकसान ये होगा कि जो आपसे ऊपर के परसेंट है उनको अलॉटमेंट पहले ही मिल जाएगा।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक जा रहा है, अगर आपका 85 से अबव अगर आपका परसेंट है और आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो आपको तो इसी को ही भरना चाहिए, ये आपको इजीली मिल जाएगा। बट अगर आप 85 से नीचे चल जाते हैं तब आप इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बिल्कुल मत भरिए। हो सकता है ये आपको बिल्कुल ना मिले, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने का चांस है वो भी आपके हाथ से जा सकता है। तो सबसे पहले आप उन कॉलेजों को चूज़ करिए, प्रेफरेंस दीजिए जिनको कोई नहीं सेलेक्ट करता है। इस केस में जब आपको केवल और केवल गवर्नमेंट सीट चाहिए, ना कि कोई एरिया। इसके लिए आप साइबर कैफ़े में जा सकते हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं कि सर यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, स्टूडेंट किस कॉलेज वाले को दे रहे हैं, 90% से ज़्यादा वाले बच्चे कौन से कॉलेज को फर्स्ट रख रहे हैं, सेकंड रख रहे हैं, थर्ड रख रहे हैं, फोर्थ रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्या मिलेगा, थ्योरेटिकल तो ये नहीं, ये प्रैक्टिकली एनालाइज मिलेगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस कॉलेज को चूज़ करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे आप अपना परसेंटेज को देख लीजिए कि आपका 80 से कम हो जा रहा है तो आपको वो सीट मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप उस समय क्या करेंगे, आपको ये करना है कि आप बाकी जो नीचे के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, उसको आप फिर क्या करिए, पहला, दूसरा, तीसरा उसको आप प्रेफरेंस दीजिए, और जो टॉप 5 जो कॉलेज है उसको आप क्या करिए, उसके नीचे रखिए। क्योंकि आपके अगर हाथ में कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो आपको ये नुकसान होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है केवल प्रेफरेंस में उन्हीं को रखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के जितने आपके हॉर्टिकल्चर कॉलेज है उसको रखिएगा। उसके बाद अगर आप रखना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज को तो आप उसको रख सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि फर्स्ट काउंसलिंग में फ़िलहाल तो आप मत रखिए किसी भी प्राइवेट कॉलेज को। अगर आपका रैंक, अगर आपका परसेंटेज थोड़ा मोड़ा भी अगर सही है, एवरेज है, तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज को ही रखिए। सेकेंड काउंसलिंग में आप प्राइवेट कॉलेज को डाल दीजिए, उनसे बात करिए, कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपको अगर सीट अलॉट नहीं हो पाता है तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरे को अब सीट मिलना बहुत मुश्किल है। उसका जब फर्स्ट काउंसलिंग का जब लिस्ट आएगा तो आपको क्या मिलेगा, पूरा डेटा मिल जाएगा कि हाँ इतना सीट यहाँ यहाँ और बचा है, रायपुर में इतना बचा है, बिलासपुर में इतना बचा है, अंबिकापुर में इतना बचा है, जगदलपुर में इतना सीट बचा है इस कॉलेज का, गवर्नमेंट का। तब आप वहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा आपको प्राइवेट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो अभी फर्स्ट काउंसलिंग में आप प्राइवेट कॉलेज न डालें, ये आपके लिए सही रहेगा। बट अगर आपका फर्स्ट ओपिनियन प्राइवेट कॉलेज है, आपके घर के पास है, या बहुत अच्छा कांटेक्ट है आपका, या बहुत अच्छी पढ़ाई आपके यहाँ होती है वो प्राइवेट कॉलेज में, तो आप बिल्कुल आप उसको डाल सकते हैं, कोई मना नहीं है। मैं आपको जितना भी डेटा आपको बता रहा हूँ ये सब सारी चीज़ें मेरी पर्सनल व्यू से हैं।